हाय एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल नियति क्लासेस। फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। जिन बच्चों का अच्छा स्कोर है वो अपना मेंस में लग जाइए, और जिनको लग रहा है नहीं हो पाएगा तो वो अपना 5 दिसंबर को आयोजित होने वाली आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए प्रयास कीजिए। तो हम उसी से संबंधित आज वीडियो लेके आए हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो आरओ एग्ज़ाम में 6 टॉपिक्स में से एक है। आज हमने टेलीग्राम चैनल में भी इसकी पूरी स्ट्रेटेजी दे रखी है। आप लोग प्लीज़ उसे डिस्कशन जो ग्रुप है हमारा, वहाँ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक भी दे दिया है। चलिए अब हम अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उनको देखते हैं। इन्हें बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि आए हुए क्वेश्चंस को हम बहुत सारा सॉल्व करने वाले हैं, और 60 क्वेश्चंस में इन्हीं में से कोई एक पेपर में आ जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो स्त्री कभी सूर्य भी ना देख सके, या जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे बोलेंगे असूर्यम पश्या। ये शब्द अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अज्ञ का क्या अर्थ है? अज्ञ का क्या अर्थ है? अज्ञ मीन्स होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द, उसको बोलेंगे स्वावलंबी। अगला प्रश्न हमारा है, अप्रमेय। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए है? ठीक है, अप्रमेय जो है ये, इसके लिए जो ये निम्न वाक्य दिए गए हैं, कौन सा सही होगा? तो इनमें दो उत्तर आयोग ने माने हैं। एक, जो तौला या नापा ना जा सके। नेक्स्ट है हमारा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिगीसु। जिगीसु ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? जिगीसु। ध्यान रखेंगे इसको। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो स्त्री, देखिए अभी रिपीट हो गया है, बार बार रिपीट होगा, आप देखेंगे। ये भी 2017 का हम सॉल्व करेंगे, और इससे पहले जो हमने री एग्ज़ाम 2016 वाले को ऊपर पढ़ा है। तो ऐसी स्त्री को क्या कहते हैं? जो सूर्य भी न देख सके, असूर्यम पश्या। बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है और याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे बहुत सारे प्रश्न टकराने वाले हैं, और हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या है? कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है, जिन पर हम कोई समझौता करते हैं, ऐसे के लिए एक शब्द है संविदा। संविदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। ठीक है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, तो इसे बोलते हैं अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। इसके लिए एक शब्द क्या है? अध्यादेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह स्त्री, देखिए ये बहुत ज़रूरी है, इस तरह के स्टेटमेंट बार बार आते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो। ठीक है, तो इनका जो उत्तर होगा प्रोसित पति का। ठीक है, जिनका पति प्रदेश गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे क्या बोलेंगे? आपाद मस्तक। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। अनुचित बात, ऐसी बात जो अनुचित है, उसके लिए आग्रह करने वाला, उसको बोलेंगे दुराग्रही। दुराग्रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, उसके लिए एक शब्द है दुर्निवार। हमारा अगला क्वेश्चन है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। उसको बोलेंगे कर्णपाली। कर्णपाली। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो पान करने योग्य नहीं है, यानी कि जो पान करने योग्य नहीं है। पान करने योग्य का मतलब क्या हुआ? जो पीने योग्य नहीं है। अपेय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जो विकल्प गलत है उसको देखना है।
ठीक है, तो यहाँ पे जंगल की आग को क्या कहेंगे? दावानल कहेंगे, ये सही है। समुद्र की आग को बड़वा नल कहेंगे, सही है। पेट की आग को जठराग्नि कहेंगे, सही है। आगे की सोचने वाले को क्या कहेंगे? तो इसका क्वेश्चन जो है गलत है। आगे की सोचने वाले को क्या कहेंगे? अग्रसोची कहेंगे, ना कि अग्रगामी कहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। जो बहुत बोलता है, क्या है क्वेश्चन? जो बहुत बोलता है, उसका उत्तर क्या है? वाचाल। जो बहुत बोलता है उसका उत्तर है वाचाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य, उसका उत्तर होगा अभेद्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, इसका मतलब क्या है? इसका उत्तर क्या होगा? स्थावर। स्थावर। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसको क्या बोलते हैं? स्थावर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मंतव्य साधने वाला, अपना मंतव्य साधने वाला, इसका उत्तर क्या होगा? स्वार्थी। ठीक है। अगला प्रश्न है जिसका उच्चारण ना किया गया हो, क्या है उत्तर? जिसका उच्चारण ना किया गया हो, इसका उत्तर है अनुच्चरित। अनुच्चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वाक्यांशों और उनके प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन करें। ठीक है, तो जो स्त्री अभिनय करे, जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता, ये तो गलत है, वो अभिनेत्री होगी। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक। ठीक है, और अगला इसका क्या है? आंखों से परे, प्रत्यक्ष, और लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रत्यागत। अन्य युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है। कैसे? जो स्त्री अभिनय करे उसको अभिनेत्री कहेंगे, जो व्याकरण जानता है उसको वैयाकरण कहेंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, वैयाकरण कहेंगे। आंखों से परे, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमको एग्जाम में बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपरिणीत। अपरिणीत, ठीक है, इसका एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिणीत का एक शब्द क्या होगा? इसका है जिसका विवाह ना हुआ हो। ठीक है, यह यहाँ देखिए, जिसका विवाह ना हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि दुर्निवार का प्रयुक्त हुआ है, को प्रयुक्त किया गया है? दुर्निवार का अर्थ क्या है? जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा युद्ध की नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? युयुत्सु। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? तैरने या पार होने का इच्छुक, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है तितीर्षु। तितीर्षु। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको रिपीट करने हैं क्योंकि इन्हीं में से 60 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने हैं। देखिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द कम से कम 350 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि इन्हीं में से 10 प्रश्न आपके फंसने वाले हैं। इस चीज़ को बिल्कुल आप मत भूलना। तो इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, बस आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल हूबहू याद करने हैं। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन? जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द विस्थापित। क्या होगा? विस्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, ठीक है, के लिए एक शब्द है दुरभिसंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल जवाब बहस हुज्जत के लिए एक शब्द क्या होगा? सवाल जवाब बहस हुज्जत के लिए एक शब्द क्या होगा?
प्रत्युत्तर। इसका उत्तर है प्रत्युत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? खोज करने वाला, अन्वेषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। वाग्दत्ता, वाग्दत्ता, बिल्कुल इनको ऐसे ही याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है? चषक, चषक। शा कौन सी है, ध्यान रखेंगे, चषक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द क्या होगा? स्त्रैण, स्त्रैण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो जोता या बोया ना गया हो, जो जोता या बोया ना गया हो। अकृषित, अकृषित। अगला प्रश्न, सब कुछ खाने वाला, सब कुछ खाने वाला। यहाँ पे सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द क्या है? सर्वाहारी, सर्वाहारी। जो सब कुछ भक्षण करने वाला है के लिए एक शब्द है सर्वभक्षी। जो सब कुछ ग्रहण करता है के लिए एक शब्द है सर्वग्राही। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। ठीक है, तो इसका एक शब्द क्या होगा? समावर्तन, समावर्तन। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है पक्ष की पहली तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है, ठीक है, जो बीच की उंगली होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनामिका। अगला प्रश्न है हमारा, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, रस्सी मतलब दाम, दाम बांध दिया हो, दाम, तो उसे बोलते हैं दामोदर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द, या तो वो अनुचर होगा या अनुगामी होगा, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसकी कोई कीमत ना हो सके के लिए एक शब्द। ठीक है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके के लिए एक शब्द क्या है? अमूल्य, अमूल्य। जिसकी कोई मूल्य ही नहीं है, यानी कि जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला, थोड़ा नपातुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए होगा मिताहारी, मिताहारी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतेवासी। क्या होगा? अंतेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिनके हृदय पर आघात हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? मर्माहत, मर्माहत। अगला क्वेश्चन, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द होगा पदच्युत, पदच्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? एक तो है आपका निस्पृहा, देखिए इसमें बीच में विसर्ग लगे हैं, और आयोग की जो संशोधित की आई थी तो उसमें सी को भी माना है। ठीक है, तो दोनों हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसकी पूर्व में या पूर्व से कोई आशा ना हो, इसको हम लोगों ने शुरू में ही सॉल्व किया था, अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन हमारा, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहते हैं उसे? नारद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल के भीतरी भाग को किस नाम से जानते हैं? अंतःपुर, अंतःपुर, ये ध्यान रखेंगे, अंतःपुर इस तरह से लिखा जाएगा, जो क्षीण ना हो सके, जो क्षीण ना हो सके, अक्षय, अक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्र शेखर, ना कि चंद्र शिखर, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी सही है, चंद्र शेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। जिसके हृदय में ममता ना हो, जिनके या जिसके हृदय में ममता ना हो, क्या कहेंगे? निर्मम, निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, फिर से आ गया, जिसके हृदय में ममता नहीं है, क्या कहेंगे? निर्मम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तिलक लगाने में, बहुत ध्यान से ये सारे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, इन्हीं से फंसने वाले हैं, ठीक है? अतिरिक्त कोई नहीं पूछेगा। तिलक लगाने में किस अन्य का उपयोग करते हैं? उत्तर क्या है? अक्षत यानी चावल। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा उसका एक शब्द? इसको बोलते हैं अंत्यज, अंत्यज, निचला वर्ण, ठीक है? इन्हें बोलते हैं अंत्यज। अंत्यज कैसे लिखना है ये भी देख लीजिए, किस तरह से लिखा है ये भी देख लीजिए, एग्जाम में ये बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, अंत्यज अभी डिस्कस कर लिया, जिनका जो जन्म होता है निम्न जाति में होता है उनको हम अंत्यज कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिसका उपचार ना हो सके, जिसका उपचार ना हो सके, असाध्य, असाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द क्या है? वीर प्रसू, वीर प्रसू। नेक्स्ट, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा, नायक, ठीक है? इनके लिए एक शब्द क्या है? शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा, नायक के लिए एक शब्द है धीरोदात्त, धीरोदात्त, ठीक है? धीरोदात्त होगा। तो शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा, नायक के लिए एक शब्द है धीरोदात्त। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए एक शब्द है धीरोदत्त। देखिए दोनों में डिफरेंट देख लीजिए। तो शक्तिशाली हैं, दयालु हैं, शांत हैं और धीर हैं, ऐसे योद्धा नायक के लिए हम धीरोदात्त बोलते हैं। और जो शूरवीर हैं लेकिन अभिमानी है, ठीक है, अभिमानी है, तो उनके लिए हम धीरोदत्त बोलते हैं। शांत और दयालु होंगे तो हम धीरोदात्त बोलेंगे। अभिमानी है लेकिन शूरवीर हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? धीरोदत्त बोलते हैं, धीरोदत्त बोलते हैं। बहुत बेसिक सा अंतर है, ध्यान रखेंगे। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी है, क्या कहते हैं उनको? तो उनको बोलते हैं वियोगिनी, वियोगिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो, उसके लिए एक शब्द है वियोगिनी या विरहिणी। देखिए वियोगिनी या विरहिणी दो हैं। फिर जिस स्त्री का पति विदेश चला गया है उसके लिए एक शब्द है क्या? विदेश चला गया हो, इसके लिए एक शब्द है प्रोसित पतिका। विरह, दुख में जलने वाली स्त्री के लिए विरह दी, देखिए क्या है? विरह विदग्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पे एक चीज और है, जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रह कर आया हो, यानी कि प्रातः आया हो, उसके लिए एक शब्द है खंडिता, स्त्री के लिए खंडिता, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, क्या कहते हैं उसको? पार्थे कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थे, पार्थे। अगला प्रश्न है, आधी रात का समय, आधी रात का समय क्या कहलाएगा? निशीथ कहलाएगा, निशीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अकिंचन, अकिंचन। जिनके पास, जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द है अकिंचन, ठीक है? किंचित का मतलब होता है थोड़ा, किंचित का मतलब होता है थोड़ा, अकुंचन का मतलब होता है सिमटना, और अलभ्य को अलभ्य कहते हैं जिसे प्राप्त न किया जा सके, अलभ्य। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो, अभी देखा अकिंचन होगा उसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसके पास कुछ ना हो, फिर से वही आ गया अकिंचन, मतलब कहने का यही है कि बार बार रिपीट होते रहते हैं प्रश्न हमारे। और अब ये नया क्वेश्चन आया, जिसको बुलाया ना गया हो, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अनाहूत कहेंगे इसको, जिसको बुलाया ना गया हो अनाहूत कहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे बोलेंगे मुमुक्षु। क्या बोलेंगे? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमुक्षु। मोक्ष की कामना करने वाला, फिर से वही चीज, मुमुक्षु। नेक्स्ट है हमारा, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नया प्रश्न है। नेपथ्य कहलाता है, नेपथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है, नया क्वेश्चन, कहते हैं समिधा। क्या कहते हैं? समिधा। फिर है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिगंबर कहते हैं उनको, दिगंबर। अगला प्रश्न है हमारा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उन्हें कहते हैं कानीन। कानीन। ये प्रश्नावली, शब्दावली सब याद रखनी है, इसी से प्रश्न फंसने वाले हैं। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, उन्हें कहते हैं कानीन। वन में लगने वाली आग, अभी सॉल्व किया था, दावाग्नि। दावाग्नि, वन में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वानल या बड़वाग्नि। ठीक है, ये पेट में लगने वाली आग को कहते हैं जठराग्नि। आगे देखते हैं, पेट की अग्नि के लिए हमने देख लिया, जठराग्नि कहते हैं उसको, जठराग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो युद्ध में स्थिर हैं उनको कहते हैं युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा हमेशा रहने वाला है, क्या कहेंगे उनको? तो उनको कहेंगे शाश्वत। क्या कहेंगे उनको? शाश्वत कहेंगे उनको। जो हमेशा रहने वाला है उनको बोलेंगे शाश्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, ठीक है, तो ऐसा पुरुष क्या कहलाएगा? विपत्नीक कहलाएगा, विपत्नीक कहलाएगा। बहुत ध्यान से, विपत्नीक, अपत्नीक नहीं होगा, विपत्नीक होगा। फिर है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उनको क्या कहेंगे? अपत कहेंगे, अपत। ऐसा पेड़ जिनके पत्ते झड़ गए हैं, अपत। तैरने की इच्छा, देखिए इस तरह की प्रश्नावली बार बार मिल रही है। खाने की इच्छा, तैरने की इच्छा, जीने की इच्छा, मारने की इच्छा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो तैरने की इच्छा को कहेंगे तितीर्षा, तितीर्षा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नए नए प्रश्न मिलते जा रहे हैं, इनको नोट करते जाना है। तो हाथी की पीठ पे रखने वाला जो आसन होता है उसको हौदा कहते हैं, हौदा। जो हाथी होता है उसकी पीठ पे जो आसन होता है उसको बोलते हैं हौदा। ध्यान रखें, ऐसे लिखा जाता है हौदा। और जो घोड़े की पीठ पर रखने की जो गद्दी रखने की होती है उसको जीन कहते हैं। घोड़े की पीठ में जो रखने वाली गद्दी होती है उसको जीन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। फिर है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको भी अप्रमेय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक। देखिए औपनिवेशिक, बहुत ध्यान से, एक भी शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए वरना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है। ठीक है, अभी देखिए हमने सॉल्व किया था। असूर्यम पश्या, इसके दो मतलब है। असूर्यम पश्या के दो मतलब हैं। तो जो स्त्री सूर्य न देख सके, और वही स्त्री जो सूर्य नहीं देख सकती, यानी कि रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। ठीक है, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, जो स्त्री कभी सूर्य न देख सके उसे असूर्यम पश्या कहते हैं। ये जो है पर्दे में रहने वाली उस स्त्री के लिए है जो पर्दे के कारण सूर्य के दर्शन नहीं कर पाती है। जो स्त्री कभी सूर्य न देख सके, असूर्यम पश्या, बार बार आ रहा है, फिर यही आ गया फिर से। अब ये है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द, क्या कहते हैं इसको?
उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है? रिक्त। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिक्त, रिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहते हैं? धरोहर कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? पतित। पतित मतलब क्या हुआ? गिरा हुआ, गिरा हुआ। निम्न वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ठीक है, स्वयं सेवक का मतलब क्या होता है? स्वयं सेवक का मतलब क्या होता है? देखिए, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पे संतुष्ट ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? कृतार्थ। कृतार्थ यानी कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है कृतार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की जो एक सूची होती है, काली सूची कहलाती है। काली सूची कहलाती है। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, क्या है वो? अप्रत्याशित है, अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है जिस पर उपकार किया गया हो। ठीक है, मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए होगा मुमूर्षा। मुमूर्षा यानी कि मरने की इच्छा रखने वाला, यानी मुमूर्षा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये मुमूर्षा। फिर है हमारा अगला प्रश्न, जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार। ठीक है, दुर्निवार। नेक्स्ट है, जो रूढ़ियों में विश्वास करते हैं या करता हो, रूढ़िवादी। फिर है हमारा, जो पूजा के योग्य हो, पूजा के योग्य हो। देखिए, पूजनीय बहुत फंसाते हैं आरो में। पूजनीय को ऐसे लिख देंगे, पूज्यनीय। ठीक है ना, ये इस तरह से लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्या है? पूजनीय। बहुत ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन आज के हो गए हैं और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी यदि आपको चाहिए तो। और आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और इसी के ही आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लगभग हम 350 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो इन्हीं में से 10 प्रश्न आपके फंसने वाले हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, बस आप रोज़ इनको देखिए और जो आपको नया लगता है उसको ज़रूर नोट करते चलिए। पेपर के काफ़ी कम दिन बचे हैं, 30 दिन के आसपास हम मान के चलेंगे। बाकी जो बचे दिन हैं उसमें आप दीपावली सेलिब्रेट करोगे, छठ मनाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास में। तो बस जो आपको नया लगेगा उसको ज़रूर आप नोट कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।